नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्राचीन धार्मिक कहानी में। प्यारे दर्शकों, आज की जो धार्मिक कहानी है वो राधे रानी पर है। प्यारे दर्शकों, किस प्रकार राधे रानी अपने एक भक्त की मदद करती है और एक अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है। दर्शकों, इस कहानी को जो कोई भी सुनता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर वे राधे रानी के भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो एक बार इस कहानी को जरूर सुने। इस कहानी को सुनने से आपके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और धन्य धान से हमेशा आपका घर है जो भरा रहेगा। साथ ही राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है जो आपको हमेशा प्राप्त होता रहेगा। दर्शकों, बहुत ही अच्छी कहानी है, जीवन को प्रेरित करने वाली धार्मिक कहानी है। प्यारे भक्तों, बरसाना की सच्ची घटना रमा देवी की ये बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी को पूरी और अंत तक सुने, तभी आपको इस कहानी से जो धार्मिक लाभ प्राप्त होगा वो इस कहानी को पूरी और अंत तक सुनने पर ही प्राप्त होगा। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले जो कोई भी इस चैनल से अभी अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दे। दर्शकों, तो शुरू करते हैं आज की धार्मिक कहानी। दर्शकों, बरसाना की सच्ची घटना। रमा नाम की एक स्त्री किसी गांव में रहती थी। 5 से 6 बरस उसकी शादी को हो गए थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थी। औरतों ने कहा, तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु है, तुम्हारी गोद जरूर भरेगी। वह कभी 7-8 दिन पहले घर से बाहर नहीं रही थी। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। दर्शकों, बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन पैर में चोट लग गई। चला भी नहीं जा रहा था, फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चले। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप और कीर्तन करते हुए गई और बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुए। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। दर्शकों, जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगे वह स्त्रियों को बोली, तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूं। पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा था। तो 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर है जो मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और रमा बोली, बेटी, आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, मैया, ऐसे कैसे गिर जाने देती, मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, बेटी, तुम्हारा क्या नाम है? वह बोली, मेरा नाम लाडो है, मेरा यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गई। लाडो कहने लगी, मैया, तेरे लिए क्या लाई हूं? कहने लगी, मैया, मेरे लिए क्या लाई हो? ना कोई जान पहचान और लाडो ऐसी बात कर रही है। रमा ने सोचा कि फिर रमा ने कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है? लाडो बोलती है, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियां, मेहंदी, घाघरा, चोली, ये सब चीजें बहुत पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालक बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। आकर सोचने लगी उस बालिका के बारे में और बाजार में उसने गले का हार, चूड़ियां उसके लिए लाई। अगले दिन वहीं जहां मिले थे वह लाडो उसका इंतजार करते मिली। चूड़िया और गले का हार जैसे ही उसे दिया वह बोली, बस इतनी सी ही, और चीजें नहीं लाई, और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूं, रोज तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाया करूंगी। यह सुनकर
लाडो है जो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी, उसे जैसे एक संतान मिल गई। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा चोली उसके लिए बनवाई। ऐसे ही कुछ ना कुछ वह उसे देती और एक दिन रमा कहती है, अब वह सारी चीजें मुझे डालकर भी दो, दिखा कैसी लगती है तेरे लाडो। बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं लाडो? बोली, यह कन्हुआ है, मेरे साथ ही रहता है। हाँ, तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। दर्शकों, अगले दिन ही राधा अष्टमी थी। जब रमा है जो सीढ़ियों पर आई, वहां उसे आज कोई न मिला। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरते हुए वह आगे पहुंची और वहां देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा तो वही सामान सब जो वह लाई थी उन्होंने धारण किया हुआ था। वह पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। तब बात समझते देर न लगी कि वह लाडो राधा जी और कन्हुआ है जो कृष्ण जी है, स्वयं जगत के पालनहार, उसके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोदी में बैठती है और उसे मात्र सुख प्रदान करती है। वह तो जैसे बाउरी हो गई कि दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए पर वह साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां और दूधती पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 बरस हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिका में ले गई। वहां जाकर बोलती है, लो आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसा गले लगी कि पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। इस घटना से हम सबको यह सीख मिलती है कि जो भी आशा रखे, चाहे वह सकाम हो या निष्काम, केवल भगवान से ही रखे। एक न एक दिन अवश्य मिलते हैं। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। तो बोलिए भक्त और भगवान की जय। तो प्यारे दर्शकों, ये थी राधा रानी की और उनकी भक्त रमा देवी की एक बहुत ही अच्छी धार्मिक कहानी। आशा करते हैं आपको ये धार्मिक कहानी बहुत पसंद आई होगी। जिन भक्तों ने इस कहानी को पूरी और अंत तक सुना है, राधा रानी उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करेगी। तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे दर्शकों, एक बार बोल दीजिए, बरसाने वाली सरकार की जय हो। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी की जय हो। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास जी की जय हो। तो प्यारे दर्शकों, कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा।